100 sentences of future perfect continuous tense. We shall have been traveling for 2 days. हम 2 दिन तक यात्रा करते रहेंगे. I shall have been playing till evening. मैं शाम तक खेलता रहूँगा. They will have been taking exercise for 1 hour. वे 1 घंटे तक व्यायाम करते रहेंगे. The doctor will have been examining the patient till 6 o'clock. डॉक्टर 6 बजे तक रोगियों की जांच करता रहेगा. शी विल हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 hours. वह 2 घंटे तक कपड़े धोती रहेगी. शी विल नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर 1 hour. वह 1 घंटे तक नहीं पढ़ती रहेगी. ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग पोएम्स टिल 5 o'clock. वह 5 बजे तक कविताएं नहीं लिखता रहेगा. दे विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिस रूम टिल 1999. वे इस कमरे में 1999 तक नहीं रहेंगे. शैल बी हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 days. क्या हम 2 दिन तक यात्रा करते रहेंगे. विल यू हैव बीन मेकिंग टॉयज टिल इवनिंग. क्या आप शाम तक खिलौने बनाते रहेंगे. विल दे हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 days. क्या वे 2 वर्ष तक इस स्कूल में पढ़ते रहेंगे. विल द बॉयज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट टिल 5 PM. क्या लड़के शाम 5 बजे तक क्रिकेट खेलते रहेंगे. विल द मिनिस्टर हैव बीन गिवन अवे द प्राइजेस फॉर 1 hour. क्या मंत्री जी 1 घंटे तक इनामें बांटते रहेंगे. विल शी हैव बीन ड्राइविंग द कार फॉर 3 hours. क्या वह 3 घंटे तक कार चलाती रहेंगी. विल यू हैव बीन डूइंग सम्स टिल इवनिंग. क्या तुम शाम तक सवाल करते रहोगे. द गार्डनर विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours. माली 2 घंटे तक पौधों में पानी देता रहेगा. द कारपेंटर विल हैव बीन रिपेयरिंग द फर्नीचर टिल इवनिंग. बढ़ई शाम तक फर्नीचर की मरम्मत करता रहेगा. He will not have been traveling by bus for 2 days. वह 2 दिन तक बस से यात्रा नहीं करता रहेगा. We shall have been working in villages for 3 years. हम 3 वर्ष तक गाँवों में काम करते रहेंगे. He will have been teaching in this school till 1997. वह 1997 तक इस स्कूल में पढ़ाते रहेंगे. रेनू will not have been singing for 2 hours. रेनू 2 घंटे तक नहीं गाती रहेगी. Where will he have been reading for the next 2 years? वह अगले 2 वर्ष तक कहाँ पढ़ता रहेगा. Will you keep helping me? क्या आप मेरी सहायता करते रहेंगे. They will not be working all day. वे दिन भर काम नहीं करते रहेंगे. द कारपेंटर विल बी मेकिंग चेयर्स फॉर 3 days. बड़े 3 दिन तक कुर्सियां बनाता रहेगा. द सन विल कंटिन्यू टू शाइन टिल इवनिंग. सूर्य शाम तक चमकता रहेगा. शी विल बी डांसिंग फॉर 1 hour. वह 1 घंटे तक नृत्य करती रहेगी. वी शैल नॉट बी स्टडिंग टिल इवनिंग. हम शाम तक अध्ययन नहीं करते रहेंगे. विल ही हैव बीन स्टडिंग फॉर 1 hour. क्या वह 1 घंटे तक अध्ययन करते रहेंगे. दे विल बी ट्रैवलिंग टिल मंडे. वे सोमवार तक यात्रा करते रहेंगे. बीच बीच में आपको फ्यूचर कंटिन्यूस के टेंस भी मिलेंगे. शी विल हैव बीन मेकिंग टॉयज सिंस मॉर्निंग. ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है. वह सुबह से खिलौने बनाती रहेगी. द बॉयज़ विल बी प्लेइंग क्रिकेट टिल 5 o'clock. लड़के 5 बजे तक क्रिकेट खेलते रहेंगे. द कारपेंटर विल कीप रिपेयरिंग द फर्नीचर फॉर 2 days. बढ़ई 2 दिन तक फर्नीचर की मरम्मत करता रहेगा. गीता विल नॉट बी सिंगिंग फॉर 2 hours. गीता 2 घंटे तक नहीं गाती रहेगी. विल द टीचर कंटिन्यू टू टीच फॉर 2 hours. क्या शिक्षक 2 घंटे तक पढ़ाते रहेंगे. द गार्डनर विल कीप क्लीनिंग द गार्डन टिल इवनिंग. माली शाम तक बगीचा साफ करता रहेगा. द ओल्ड मैन विल बी टेलिंग द स्टोरी टिल 10 o'clock. वृद्ध 10 बजे तक कहानी सुनाता रहेगा. विल द काउज ग्रेज इन दिस फील्ड थ्रू आउट द डे. क्या गायें दिन भर इस खेत में चरती रहेंगी. ही विल कीप ड्राइंग द मैप ऑफ इंडिया फॉर 2 hours. वह 2 घंटे तक भारत का नक्शा बनाता रहेगा. वह 3 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रही होगी. शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 3 hours. बरसात शाम 5 बजे से लगातार हो रही होगी. इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस 5 o'clock इन द इवनिंग. मैं कितने साल से उस घर में रह रहा होगा जब मैं वहाँ जाऊँगा. हाउ लॉन्ग ही विल हैव बीन स्टेइंग इन दैट हाउस व्हेन आई गो देयर. नेहा 5 साल से HR मैनेजर के तौर पर काम कर रही होगी. नेहा विल हैव बीन वर्किंग एज HR मैनेजर फॉर 5 years. वह आपसे कई दिनों से मिलने आ रहा होगा.
He will have been coming to see you for many days. सोनू कई दिनों से पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा. सोनू will not have been watering the plants for many days. क्या प्रशांत और पूनम दोपहर से गप्पे लगा रहे होंगे? Will प्रशांत and पूनम have been gossiping since noon. क्या प्रशांत सुबह से पूनम की मदद कर रहा होगा? Will प्रशांत have been helping पूनम since morning. क्या पूजा फ़ोन पर 4 घंटे से बात कर रही होगी? Will पूजा have been talking on phone for 4 hours. क्या चोर आधी रात से मकान में घुसने का प्रयास कर रहा होगा? Will the thieves have been trying to break into the house since midnight. चांद 4 दिन से घट रहा होगा. The moon will have been waning for 4 days. जादूगर 40 मिनट से जादू के करतब दिखा रहा होगा. द मैजिशियन विल हैव बीन शोइंग मैजिक ट्रिक्स फॉर 40 मिनट्स. किसान वर्षा होने से पहले फसलें काट रहे होंगे. फार्मर्स विल हैव बीन रिपेयरिंग हार्वेस्ट बिफोर इट रेन्स. क्या हर्ष 2 घंटे से नदी में तैर रहा होगा? विल हर्ष हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर फॉर 2 आवर्स. महिलाएं चाय का प्रबंध कर रही होंगी. लेडीज़ विल बी मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ टी. मैं चाय के लिए दूध का प्रबंध कर रहा हूँगा. आई शैल बी अरेंजिंग मिल्क फॉर टी. ऋचा सुबह से अपना पाठ याद कर रही होगी. ऋचा विल हैव बीन लर्निंग हर लेसन्स सिंस मॉर्निंग. अभियन पिछले 15 मिनट से नहीं सो रहा होगा. अभियन विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर लास्ट 15 मिनट्स. मैं 6 मिनट से पढ़ रहा हूँगा. आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 6 मंथ्स. वह 1 सप्ताह से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही होगी. शी विल हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर अ वीक. 5 साल में वह 1 दशक तक उस शहर में रह रही होगी. इन 5 years शी विल हैव बीन लिविंग दैट सिटी फॉर अ डिकेड. दिन के अंत तक हम लगातार 12 घंटे की यात्रा कर चुके होंगे. बाय द एंड ऑफ द डे वी विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 12 hours स्ट्रेट. वे 1 घंटे से व्यायाम कर रहे होंगे. दे विल हैव बीन एक्सरसाइजिंग फॉर एन आवर. मैं 1 साल से पैसे बचा रहा हूँगा. आई विल हैव बीन सेविंग मनी फॉर अ ईयर. वह 10 वर्षों से पियानो बजा रहा होगा. ही विल हैव बीन प्लेइंग द पियानो फॉर 10 years. दे विल हैव बीन बिल्डिंग द हाउस फॉर 2 weeks. वे 2 सप्ताह से घर बना रहे होंगे. वी विल हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर वैन द बस फाइनली अराइव्स. हम 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे होंगे कि आखिरकार बस आएगी. इन 2 months शी विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग योगा फॉर अ ईयर. 2 महीने में वह 1 साल तक योग का अभ्यास कर रही होगी. दे विल हैव बीन स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम फॉर अ मंथ. वे 1 महीने से परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहे होंगे. आई विल हैव बी लिविंग इन दिस अपार्टमेंट फॉर 5 years. मैं इस अपार्टमेंट में 5 साल से रह रहा हूँगा. शी विल हैव बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 3 months. वह 3 महीने से फ्रेंच सीख रही होगी. ही विल हैव बीन ड्राइविंग फॉर 8 hours स्ट्रेट. वह लगातार 8 घंटे तक गाड़ी चला रहा होगा. आई विल हैव बीन रनिंग माई ओन बिजनेस फॉर 2 years. मैं 2 साल से अपना खुद का व्यवसाय चला रहा हूँगा. शी विल हैव बीन वर्किंग ऑन हर नॉवल फॉर 5 years बाय द टाइम इट गेट्स पब्लिश्ड. प्रकाशित होने तक वह अपने उपन्यास पर 5 साल से काम कर रही होगी. बाय टुमारो मॉर्निंग दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 24 hours. कल सुबह तक वे 24 घंटे तक यात्रा कर चुके होंगे. इन 4 months ही विल हैव बीन प्लेइंग गिटार फॉर अ डिकेड. 4 महीनों में वह 1 दशक तक गिटार बजाता रहेगा. By the end of the semester we will have been attending this university for 4 years. सेमेस्टर के अंत तक हम 4 साल के लिए इस विश्वविद्यालय में भाग ले रहे होंगे. They will have been swimming for 2 hours when we arrive at the pool. जब हम पूल पर पहुंचेंगे तो वे 2 घंटे से तैर रहे होंगे. बाय नेक्स्ट ईयर शी विल हैव बीन स्टडिंग मेडिसिन फॉर 7 years. अगले साल तक वह 7 साल तक मेडिकल की पढ़ाई कर रही होगी. ही विल हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 6 months बाय द एंड ऑफ द वीक. सप्ताह के अंत तक वह इस परियोजना पर 6 महीने तक काम कर रहा होगा. बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक दे विल हैव बीन रिनोवेटिंग देयर हाउस फॉर अ मंथ. अगले सप्ताह इस समय तक वे 1 महीने के लिए अपने घर का नवीनीकरण कर रहे होंगे. वी विल हैव बीन वेटिंग फॉर अ टेबल फॉर एन आवर वैन आवर रिजर्वेशन इज़ फाइनली रेडी. हम 1 घंटे से टेबल का इंतज़ार कर रहे होंगे जब हमारा आरक्षण आखिरकार तैयार हो जाएगा. इन 6 months ही विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग मार्शियल आर्ट्स फॉर अ ईयर. 6 महीने में वह 1 वर्ष के लिए मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रहा होगा.
बाय द एंड ऑफ द मंथ दे विल हैव बीन डेटिंग फॉर 3 years। महीने के अंत तक वह 3 साल से डेटिंग कर रहे होंगे। दे विल हैव बीन डिस्कसिंग द इशू फॉर आवर्स बाय द टाइम अ डिसीजन इज़ मेड। जब तक कोई निर्णय लिया जाएगा तब तक वे इस मुद्दे पर घंटों चर्चा कर रहे होंगे। बाय नेक्स्ट समर शी विल हैव बीन वर्किंग एज अ टीचर फॉर 15 years। अगली गर्मियों तक वह 15 वर्षों के लिए एक शिक्षिका के रूप में काम कर रही होगी। बाय टुमारो इवनिंग वी विल हैव बीन हाइकिंग फॉर 10 hours स्ट्रेट। कल शाम तक हम लगातार 10 घंटे तक पदयात्रा कर चुके होंगे। इन 2 years ही विल हैव बीन लिविंग इन दैट कंट्री फॉर अ डिकेड। 2 साल में वह एक दशक के लिए उस देश में रह रहा होगा। बाय द एंड ऑफ द डे दे विल हैव बीन रिहर्सिंग फॉर द प्ले फॉर अ मंथ। दिन के अंत तक वे 1 महीने के लिए नाटक का अभ्यास कर रहे होंगे। दे विल हैव बीन वेटिंग एट द एयरपोर्ट फॉर 2 hours व्हेन देयर फ्लाइट फाइनली अराइव्स। वे 2 घंटे से हवाई अड्डे पर इंतज़ार कर रहे होंगे कि आखिरकार उनकी उड़ान कब आएगी। बाय नेक्स्ट मंथ शी विल हैव बीन लर्निंग टू प्ले द वायलिन फॉर 2 years। अगले महीने तक वह 2 साल के लिए वायलिन बजाना सीख रही होगी। ही विल हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर अ ईयर बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह तक इस समय तक वह इस परियोजना पर 1 वर्ष तक काम कर रहा होगा। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर दे विल हैव बीन रनिंग द बिजनेस फॉर 5 years। अगले वर्ष इस समय तक वे 5 वर्षों तक व्यवसाय चला रहे होंगे। शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम फॉर 6 month बाय द एंड ऑफ द वीक। सप्ताह के अंत तक वह 6 महीने तक परीक्षा के लिए अध्ययन कर रही होगी। आई विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग द पियानो फॉर अ ईयर बाय द टाइम ऑफ द कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट के समय तक मैं 1 साल तक पियानो का अभ्यास कर रहा होऊंगा। बाय नेक्स्ट वीक दे विल हैव बीन रिनोवेटिंग द हाउस फॉर 3 months। अगले सप्ताह तक वे 3 महीने के लिए घर का नवीनीकरण कर रहे होंगे। शी विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years बाय द टाइम शी रिटायर्स। जब वह सेवानिवृत्त होगी तब तक वह 10 वर्षों तक अंग्रेजी पढ़ा रही होगी। बाय द एंड ऑफ द मंथ आई विल हैव बीन लिविंग इन दिस अपार्टमेंट फॉर 5 years। महीने के अंत तक मैं इस अपार्टमेंट में 5 साल तक रहूँगा। दे विल हैव बीन रिहर्सिंग फॉर द प्ले फॉर 6 weeks बाय ओपनिंग नाइट। वे रात को आरंभ करके 6 सप्ताह तक नाटक का अभ्यास कर रहे होंगे। बाय नेक्स्ट ईयर ही विल हैव बीन राइटिंग हिज बुक फॉर 3 years। अगले वर्ष तक वह 3 वर्षों तक अपनी पुस्तक लिखता रहेगा। I will have been working on this project for months by the time it's completed। जब तक यह पूरा होगा मैं इस परियोजना पर कई महीनों तक काम कर रहा होऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे आखिर तक सुना। बस रिक्वेस्ट है आपसे, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत लगती है सेंटेंस बनाने में, रिकॉर्ड करने में, और लोगों तक पहुंचाइए। जब भी ज़रूरत पड़े तो आप इसमें सेंटेंस निकाल सकते हैं। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। मैंने बाकी पूरे टेंस के 100 एग्जाम्पल्स के लिए वीडियो बनाई है, आप उन वीडियोज़ को भी देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।